हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज जो मैं करवाऊंगा आपको, आज किसी मैथ के एक्सरसाइज में नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा ना, वो क्या होगा, फास्ट ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के ख्याल से, क्योंकि स्क्वायर, क्यूब, ये सब में बच्चे ना फंस जा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आज चलिए हम लोग कुछ ट्रिक्स समझते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से हम लोग। सबसे पहले बच्चे मैं आपको बताऊंगा ना कि आप लोग स्क्वायर सीखिए। स्क्वायर यानी 1 to 25 आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं ना एक बार लिखता हूँ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर टिल 1 to 25 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कि मैंने स्क्वायर लिखा, आपको 1 से 25 तक ना आप याद कर लो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, राइट। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, करेक्ट। 11 स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, करेक्ट। 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर क्या हो जाएगा 484, 23 स्क्वायर इट्स 529, 24 स्क्वायर हो जाएगा 576 एंड 25 स्क्वायर 625। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ना आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेकर 25 तक ना आप याद कर लीजिए। इसे यदि आप याद कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसे सबसे पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये कॉपी में जरूर होना चाहिए, क्योंकि और इसे रट्टा मार लेना है, बिल्कुल। चलिए इसके आगे मैं आपको कराता हूँ 26 का किसी ने स्क्वायर बोला करने के लिए, ठीक है। 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कैसे होगा स्टूडेंट्स? नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 26 into 26 करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या समझना है कि 26 से लेकर आपको मैं 50 तक बताता हूँ कि क्या ट्रिक्स होता है। जैसे 26 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले ना इस नंबर को 50 से माइनस कर देना है, 50 माइनस 26, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स 24। फिर 24 का होल स्क्वायर कर देना है, जो कि हमें याद हो गया है 576। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि 26 जो है ना, ये 25 से कितना ज्यादा होता है। 25 को मैं यहाँ पर ना एक बेस मान लेता हूँ, 25 से ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो एक जो है ना वो 5 में ऐड करिएगा, यानी पहला नंबर में, तो क्या हो जाएगा 676, और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए, सपोज आपको किसी ने बोला कि 27 का स्क्वायर, यही रूल यहाँ भी फॉलो करते हैं। सबसे पहले 50 माइनस 27 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 23। फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा 529। अब आपको फिर से मैंने बताया कि 27 जो है ना वो 25 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 2 आप कहाँ ऐड कर रहे हैं, 5 में ऐड कर रहे हैं। तो 5 और 2 729 हो गया। आया ना आंसर। 28 का किसी ने आपको स्क्वायर बोला, चलिए इसी ट्रिक से बनाते हैं। तो सबसे पहले 50 माइनस 28 किया मैंने, ये हो गया 22। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 484 हो गया, है ना। और उसके बाद 28 जो है ये 25 से कितना बड़ा होगा, 25 से ये 3 बड़ा होगा, और 3 हमें कहाँ ऐड करना है स्टूडेंट, 4 में ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 784। देख रहे हैं किस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। देखिए हर जगह ना 25 तक का ये काम आ रहा है। सपोज करिए मैंने आपको 29 पूछा, 29 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट 50 से 29 चला गया तो 21 आ गया। आपको इसका स्क्वायर याद था, 441 हो गया। फिर मैंने क्या बताया था कि 25 से 29 कितना ज़्यादा होता है, 25 से 29 4 ज़्यादा होता है।
4 हमने पहला वाला में ऐड कर दिया, पहले में क्या था 4, तो ये क्या हो गया 841। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर को 26 से लेकर 50 तक को इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं ना आपको कुछ और ट्रिक्स बता रहा हूँ। जिसे सपोज करिए आपको किसी ने बोला कि 51 का स्क्वायर ढूंढना है, तो फिर यहाँ पर हम लोग ना इसे थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। 51 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ 50 + 1, बाद में ये आपको ओरली याद हो जाएगा। 51 को मैंने 50 + 1 कर दिया, कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1 आ रहा है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे 01, ये ध्यान रखना है, ठीक है 01 लिखेंगे। और इसके बाद ना मैं फिर वापस उस 25 को सोचूंगा, उस 25 को मैं सोचूंगा तो क्या हो जाएगा 25 में ये जितना ज़्यादा था ना उसको मैं ऐड कर दिया, तो 25 और 1 ज़्यादा था तो क्या हो गया 2601, और ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बताओ एक बार, 51 सबसे पहले क्या करना है 50 + 1 यानी 50 से 1 ज़्यादा। अब उस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01 हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में 25 चल रहा है, 25 प्लस जो नंबर ज़्यादा आया था उसको मैंने ऐड कर दिया, तो 25 और 1 क्या हो गया 26। चलिए दूसरा बनाते हैं 52 का स्क्वायर। इसे भी अपने मन में हम क्या सोचेंगे 50 से ये 2 ज़्यादा है, और हम किसका स्क्वायर करने वाले हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 04 में लिखूंगा, राइट। और फिर से मेरे दिमाग में 25 चलेगा, 25 प्लस कितना ज़्यादा था 2, तो 25 और 2 27 हो गया 2704। इस तरीके से 53 का भी आप सोच सकते हैं। 53 50 से कितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, करेक्ट। फिर हम 25 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2809, है ना। ऐसे करके आप फास्ट भाग सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं 54 का स्क्वायर। चलिए आप लोग ट्राई करिए फटाफट। 54 कैसे लिख सकते हैं 50 + 4, तो 50 + 4 मैंने यहाँ पर लिखा। अब आपको क्या सिखाया था 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 मैंने लिख दिया, और उसके बाद 25 में 4 जोड़ दिया, 25 में 4 जोड़ दिया तो क्या आ गया 2916, याद आ रहा। चलिए एक और बनाते हैं 55 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर 55 का स्क्वायर क्या होगा इसका स्टूडेंट्स 55, 50 से ये 5 ज़्यादा है, 50 + 5 ऐसे लिख लेते हैं। बाद में ना ये सारा ओरली आपको याद हो जाएगा। 50 + 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। फिर मैंने क्या सिखाया कि 25 में कितना ऐड कर देना है स्टूडेंट्स, 25 में आप 5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 3025, करेक्ट। इस तरीके से ना आप ये बना सकते हो। 51 का सीरीज बन गया। आप कॉपी में बाकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो दिक्कत होगा मुझे आप कमेंट करिएगा। अब चलिए मैं आपको ना एक चीज़ और सिखाता हूँ कि सपोज इस तरह से मैंने आपको 101 का स्क्वायर पूछा कि भाई इसका 101 का स्क्वायर बताओ आप लोग। 101 अब लगे बच्चे के इसको मल्टीप्लाई करने, है ना, इसे लगे मल्टीप्लाई करने 1 1 जा 1 1 0, इस तरह से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते हैं ना जिसका एक ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक्स आप तुरंत बना सकते हैं। और एग्जाम में भी आप देखिएगा ना इसी तरह के कुछ नंबर्स होते हैं जिसका फास्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 101 का स्क्वायर। 101 सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा कि 101 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। तो इसको ना क्या करते हैं हम, 1 ज़्यादा है यानी 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 स्क्वायर, यानी इसके नीचे मैं लिख दिया 01, करेक्ट। अब यहाँ पर ना मेरे को क्या करना है, जो नंबर दिख रहा था ना 101, उसमें मैं 1 ऐड करूँगा, यानी जितना ज़्यादा था मैं उसको ऐड करूँगा, तो क्या हो जाएगा 102 01 हो गया। आया समझ में। चलिए अभी 102 का स्क्वायर क्या करना है, 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा होगा, 100 से ये नंबर जो है ना 2 ज़्यादा होगा। पहले क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 100 से ये 2 नंबर ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर मैंने लिख लिया यहाँ पर, और 04 हो गया। फिर आपके पास जो नंबर था 102, उसमें 2 ऐड कर देना है,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10404 आ जाएगा ना, इस तरीके से समझ में। चलिए इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ 103 का स्क्वायर। इसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फटाफट कॉपी निकालिए और पेन निकालिए और ट्राई करना स्टार्ट करिए। 103 स्क्वायर, सो 103 क्या हो जाएगा, 103 प्लस 3, ऐसा हो सकता है। मैंने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया कि 103 100 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 09। चलिए मैं आपको ये लिख देता हूँ 3 स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 09। फिर मैंने क्या सिखाया था कि जो नंबर मेरे पास दिया हुआ था 103, उसमें मैं 3 ऐड करूंगा और ये आ जाएगा 10609। क्लियर हो रहा है, कर पाएंगे सब लोग। ये ओरली हो जाएगा मेरे बच्चों, ये ओरली हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी पेन में एक बार लिखना है, प्रैक्टिस करना और देखना कि आप ये ओरली हो जाएगा। चलिए 104 निकालते हैं फटाफट। 104 का स्क्वायर सीखता हूँ, इसे अब हम लोग मेंटली सॉल्व करेंगे। 104 100 से कितना ज्यादा है 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। 104 में क्या ऐड कर देंगे 4, 108 आ गया ना समझ में। 105 का स्क्वायर करते हैं। 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25। 5 को किस में ऐड करेंगे 105 में, तो क्या हो जाएगा 11025। क्लियर हो रहा है। 106 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा होगा 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। 106 में कितना ऐड करेंगे 6, 112 11236। ये फटाफट ना आपको काउंट करके बता देगा, है ना, ये आपके मन में चलता रहेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था 25 तक याद कर ले। चलिए 25 तक याद कर लिया हम लोगों ने। अब हम 107 का स्क्वायर करेंगे। 107 100 से कितना ज्यादा है ये 100 से 7 ज्यादा। 7 का स्क्वायर 49, उस 7 को किस में ऐड करेंगे 107 में, क्या हो जाएगा 114 49। करेक्ट। 108 का स्क्वायर निकालते हैं। 108 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। 8 को किस में ऐड करेंगे 108 में, यानी 11664। क्लियर। 109 स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे 109 100 से कितना ज्यादा है 9 हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 81। 9 को किस में ऐड करेंगे 109 में, क्या हो जाएगा 118 81। करेक्ट। देखिए आपको इस तरीके से मैंने आपको 109 तक सिखा दिया। अब 110 में मैं आपको अलग ट्रिक्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा अभी तक देखिए, जितना भी हम लोगों ने 101 से लेकर के 109 तक किया था, आप लास्ट का 2 डिजिट देखिएगा कि हर जगह ना ये डबल आया था, स्क्वायर आया था, है ना। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। लेकिन बच्चे 110 का स्क्वायर में हमें थोड़ा सा अपना ट्रिक्स को बदलना होगा। क्या लिखेंगे जानते हैं 110 का स्क्वायर, वही पुराना तरीका सोचते हैं। ये नंबर यानी 110 100 से कितना ज्यादा होगा 100 से 10 ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ ना आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, ठीक है। और उसी नंबर को ना मैं ओरिजिनल नंबर जो मेरे पास था उसमें मैंने ऐड कर दिया। करेक्ट। अब क्या होगा बच्चों देखो 110 प्लस 10 होता है 120 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है ना। बट आप याद रखना कि ये लास्ट का 2 डिजिट हमको लिखना है और ये जो 1 दिख रहा है 120 में ऐड हो जाएगा, वहां से हटकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा 12100 और यही होता है 110 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला बनाते हैं। 111 का किसी ने बोल दिया 111, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितना ज्यादा है ये नंबर 11, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 11 का स्क्वायर कर दूंगा और 111 में कितना ऐड करूंगा 11 ऐड कर दूंगा। आ रहा है समझ में। 111 प्लस 11 क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 होगा। अब आपको मैंने क्या बताया था 21, यानी लास्ट का 2 नंबर हमें लिख देना है। अब ये जो पहला 1 दिख रहा है ना वो 122 में ऐड कर देना है, 123 21 आ गया ना। इस तरीके से हम 112 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 112 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, सोचिए 100 से ये कितना नंबर ज्यादा है 100 से ये 12 नंबर ज्यादा है, तो आप मन में चलाइए, मन में सोचिए क्या होगा
ये नंबर 100 से 12 ज़्यादा है, यानी मैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दूंगा, करेक्ट। और 12 जो है मैं 112 में ऐड कर दूंगा, ये हो गया 124 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। फिर रूल के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे, लास्ट का 2 डिजिट मैंने लिख दिया और ये जो 1 है ना वो 124 में आ गया, तो 125 44 आ गया, यानी 12544 आ रहा है समझ में बच्चों। बाकी 113 114 ये सब आप लोग भी ट्राई करिए। मैं आपको एक और बताता हूँ, 115 का स्क्वायर 115, ठीक इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 100 से ये नंबर कितना ज्यादा होगा 15, यानी मैं 15 का स्क्वायर करने वाला हूँ और वो 15 को मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दूंगा, 115 प्लस 15 यानी 130 और 15 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स 225। फिर रूल के हिसाब से 25 मैंने लिख दिया, 2 जो है ना वो 130 में जोड़ दिया तो क्या आ गया 13225, करेक्ट। ये नंबर को मैं एक ही बार 125 का मैंने आपको निकालने बोला कि चलो आप 125 का करके दिखाओ, क्या सोचेंगे 125 में 25 ऐड करेंगे यानी 150 और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। फिर से आया ना 25 का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 125 यानी 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है 25, तो 25 का स्क्वायर यानी 625, करेक्ट। 125 में मैं वो ओरिजिनल नंबर ऐड करने वाला हूँ तो 150, अब रूल के हिसाब से 25 मैंने लिख दिया और 6 को मैं 150 में ऐड कर दिया, तो मेरे बच्चों आंसर क्या आ गया 15625, है ना। ये आपको ना मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप 1 से लेकर 125 तक को जो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप देखिए इसको बीच को ना थोड़ा रिहर्सल करते रहिए, फिर आप देखिए आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट हो जाएगा। चलिए एक और मजेदार ट्रिक्स आपको बताते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर, राइट, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5 यानी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। 5 का स्क्वायर आपको याद था 25, 15 का स्क्वायर भी आपको याद था कितना 225, करेक्ट। 25 का स्क्वायर भी मैंने आपको याद करा दिया 625। अब 35 का स्क्वायर मैंने कहा, फिर से पुराना तरीका नहीं सोचना है और फास्ट सोचना है। 35 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, जहां भी 5 रहे ना 5 का स्क्वायर 25 लिखने का, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 3 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का, यानी 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 into 4 क्या हो जाएगा 12, 1225, करेक्ट। आपको किसी ने कहा कि 45 का स्क्वायर निकालो, 45 में क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, और 4 के बाद क्या आता है बच्चों 4 के बाद 5, 4 into 5 यानी 25, करेक्ट। बड़ा आसान है, पर 2025 आ गया, साल भी यही चल रहा है 55। 5 स्क्वायर 25, फर्स्ट नंबर क्या है 5 के बाद क्या आता है 6 यानी 5 into 6 30 25। फिर मैं लिखूंगा 65 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 6 को क्या करूंगा उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई यानी 6 into 7 क्या होगा स्टूडेंट्स 4225। समझ में आ रहा है। अब आप बताओ ओरली क्या होगा 75 का स्क्वायर, चलिए ओरली ट्राई करते हैं फटाफट। आंसर है किसी के पास 75, कॉपी किताब निकालिए और फटाफट सॉल्व करिए। 75, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 को उसके बाद वाले नंबर से यानी 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56, 5625, करेक्ट। चलिए 85 निकालते हैं, 85 निकालते हैं क्या होगा 85 का स्क्वायर यानी 5 है लास्ट में तो 25 लिखने का। 8 के बाद क्या आएगा 9, 8 9 जा 72 यानी 7225, फिर मैंने 95 लिखा। 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 जा 90 हो गया 90 25। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो आप ना मुझे 995 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो कैसे होगा सेम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होने वाला 25, 99 पहला नंबर है 99 के बाद क्या होगा 100 में यानी 2 0 और 99 मैंने लिख दिया, आंसर आ गया 99
0025। क्लियर? चलिए एक नंबर और कराते हैं, 9995। अब तो ये और भी मजेदार बन गया, 5 है 25, 999 के बाद क्या आता है? 1000 में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो, और मैं यहाँ 999 लिख दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ रहा है? आज की क्लास में मैंने आपको ना 1 से लेकर 25 तक बोला याद कर लेने, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद 26 से 50, 100 का कैसे करेंगे, 100 से लेकर के 101, 125 तक मैंने आपको सिखाया। नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसे ना आप कॉपी में लिख डालिए, कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए कि आपका मैथ्स में जो सॉल्व करने का, जो कैलकुलेट करने का है ना, वो ऑटोमेटिक फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।